सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको इस चैनल पर दी जाने वाली बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है और आप लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं। और आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक है कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क की जरूरत एक कंपनी को क्यों पड़ती है, उसकी क्या आवश्यकता होती है, उसका क्या यूज होता है, उसकी क्या वैलिडिटी होती है। तो चलिए ट्रेडमार्क के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि ट्रेडमार्क होता क्या है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क को समझते हैं हम कि एक ट्रेडमार्क जो होता है कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी अहमियत को ट्रेडमार्क बताता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क एक तरीके का एक लोगो होता है, एक साइन होता है, एक स्लोगन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, अब वो कंपनी चाहती है कि वो एक विशेष पहचान के साथ इस कंपनी द्वारा सेल किया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एप्पल का फोन है तो उसमें लोगो बना होता है एप्पल का, तो वो ट्रेडमार्क है। ठीक है, जैसे आप ये ऊपर देख रहे हैं ये जियो का है। ठीक है, तो ये जो जियो का साइन है ये ट्रेडमार्क है। ये कंपनी की विशेषता को बताता है कि जो संबंधित कंपनी है उसने इस प्रोडक्ट को बनाया है, उसने ये सर्विस दी है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडमार्क का मतलब तो यही होता है। जैसे अब बहुत सी कंपनियां होती है जो माल को कॉपी करके नकली सामान बेच देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एप्पल फोन है, अगर एप्पल ने वो जो ट्रेडमार्क करवाया है, अगर कोई और कंपनी इसको बनाती है और वो सेल करती है तो ये एक इलीगल एक्ट होगा, उस पर कंपनी केस कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडमार्क का तो समझ आ गया आपको कि ट्रेडमार्क एक ब्रांड होता है। वो किसी भी चिन्ह के रूप में हो सकता है, किसी भी स्लोगन के रूप में हो सकता है, किसी भी इमेज के रूप में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हम जानते हैं कि ट्रेडमार्क की क्या जरूरत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, ट्रेडमार्क की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक कंपनी है जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो जो क्रेता हैं जो उस चीज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो उनको जो सामान है, जो भी वो सर्विस ले रहे हैं, जो भी वो प्रोडक्ट हो रहे हैं, उसको ज्यादा जो है समझने में दिक्कत नहीं होती। उनको पता चल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इस कंपनी ने बनाया है और ये कंपनी जेन्युइन है। ठीक है दोस्तों, तो इधर उधर उनको भागने की, इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उस लोगो से, उस ब्रांड से ही समझ जाते हैं कि ये विशेष कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है और ये कंपनी असली है, जेन्युइन है। अब दोस्तों जानते हैं तीसरा पॉइंट कि इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा ये होता है, मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट खरीदता हूं। ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो कॉपी है काफी सारी मार्केट में होंगी, नकली चीजें भी होगी। ठीक है, मगर जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है वो हमें ट्रेडमार्क देखकर ही पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है इस कंपनी ने बनाया है और ये कंपनी जेन्युइन है। तो दोस्तों ट्रेडमार्क का फायदा ये भी होता है कि जो कस्टमर है वो जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये जो कंपनी है ये जेन्युइन है और हमें इस कंपनी का सामान लेना चाहिए, और ये जो अदर कंपनी है उन कंपनियों का सामान नकली है अगर वो उसकी कॉपी करती हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडमार्क का मतलब आपको समझ आ गया कि ट्रेडमार्क एक ब्रांड होता है, एक लोगो होता है एक कंपनी का, जो कंपनी जो प्रोडक्ट अपना सेल करती है उसकी पहचान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क की जरूरत क्यों पड़ती है और ट्रेडमार्क का फायदा क्या होता है। अब आपको मैं बताता हूं कि ट्रेडमार्क जो है, एक कंपनी अगर ट्रेडमार्क करवाती है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो ट्रेडमार्क की वैलिडिटी
10 साल की होती है। 10 साल को कंपनी को अपना ट्रेडमार्क जो है रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने अपनी एक कंपनी का ट्रेडमार्क करवाया है SRK, ठीक है, SRK कंपनी का जो है उन्होंने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। अगर कोई और कंपनी जो है उस लोगो को, उस ट्रेडमार्क को यूज करती है तो वो इलीगल होगा। तो शाहरुख खान की जो कंपनी है वो उस कंपनी पर केस दायर कर सकती है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क का ये होता है कि ट्रेडमार्क करवाने के बाद उस ट्रेडमार्क का उपयोग और उस जैसा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। अगर उस ट्रेडमार्क का प्रयोग कोई करता है तो वो इलीगल होता है और कंपनी उस कंपनी पर केस दायर कर सकती है। तो ये एक बहुत समझने वाली बात थी कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क की जरूरत क्या पड़ती है। तो दोस्तों होप, आशा करता हूं कि जो ट्रेडमार्क है वो आपको पता चल पाया होगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई है, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल में नया विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है पेटेंट क्या होता है। इसका मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।